प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाकेदार छाती पीट-पीट कर रो रहा है, मतलब यीशु का कहना है कि वो सच्चा पश्चाताप कर रहा है। उसे यह पता है कि वो पवित्र स्थान पर खड़ा है, पवित्र ईश्वर का निवास स्थान, जो भी चर्च हो, प्रार्थना गृह हो, प्रार्थना के सेंटर, प्रार्थना आश्रम, ऐसे कई सारे प्रार्थना की जगह है और तीर्थ स्थान है। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ केवल बैठकर खाना-पीना, पिकनिक मनाने जैसे, टाइम पास करने जैसी बातें नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान पर कैसे बर्ताव करते हैं, पवित्र स्थान पर हम ज़्यादा बातें नहीं करते, पवित्र स्थान पर हम ज़्यादा घूमते-फिरते, हँसी के ठहाके नहीं लगाते। ऐसे है जहाँ ईश्वर की महिमा होनी चाहिए, वही ईश्वर का जो निवास स्थान सही जगह पर है, तो वहाँ उसी मनोभाव से जाएं। ये कोई पर्यटन नहीं है, आपका टूर नहीं जा रहे, प्रार्थना के लिए जाते हैं तो प्रार्थना भाव ही रखना है, प्रार्थना का व्यवहार भी रखना है, चाहे वो हमारे घर वालों के साथ हो, या हम किसी दोस्तों के साथ जाते हैं, उस समय पर भी एक बार आप प्रार्थना स्थान के बाहर आ जाए तो फिर आप अपने, जैसे आपको बातें करनी है या कुछ चर्चा करनी है या कुछ और होगा, तो आप उन विषयों पर कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे प्यारे भाइयों और बहनों, वो दोनों मंदिर के अंदर, वो नाकेदार गया ही नहीं, उसकी हिम्मत तक नहीं हुई, वो बाहर ही खड़ा था। उसको अपने पाप शायद याद आ रहे थे कि मैंने किसी से ज़्यादा रिश्वत ली है, किसी से ज़्यादा पैसे ऐंठे हैं, कर वसूली के तौर पर और टैक्स जमा करने के नाम पर अपना ही फ़ायदा देखा, अपना ही लालच मैंने सोचा प्रभु। ऐसे वो प्रभु के सामने मन अपना उंडेल रहा है, खाली कर रहा है। उसका मन का घड़ा जो पाप से भरा भारी-भारी उसको लग रहा था, वो इसे खाली कर रहा है। और उसने, फरीसी ने क्या किया, वो भरने के, खाली करने के बजाय वो उसने अपने ऊपर ले लिया। मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। वो क्या-क्या कर रहा था। क्या तुम वहाँ थे देखने के लिए उसने क्या-क्या किया? क्या तुम उसके पीछे-पीछे ही घूम रहे थे ये देखने के लिए कि ये ऐसा नहीं करता है, मैं वैसा करता हूँ? नहीं, फिर क्यों तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? कुछ लोग ऐसे ही हैं, दूसरों के पीछे ही पड़े रहते हैं, अपना छोड़ देते हैं। उनका क्या होगा ये उनको नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक संदेश बताना चाहती हूँ प्यारे भाइयों और बहनों। इस बीच मुझे बहुत दर्द, सुबह से मेरे गर्दन में जो ऐंठन या दर्द था, और मैं प्रभु से पूछ रही थी लगातार, प्रभु ये क्यों है? प्रभु ने, और जब मैंने ये वीडियो, प्रार्थना वीडियो बनाना शुरू किया, तब जाकर ये दर्द मेरा कम हुआ और मुझे सिद्ध हुआ कि ये दर्द मेरा नहीं है। कोई तो भी आप में से सुनने वालों का यह दर्द है, गर्दन में बहुत भारी दर्द था, गर्दन मुड़ना मुश्किल था, वरना यदि मेरा दर्द होता तो आसानी से नहीं जाता, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। और यह एक चिन्ह प्रभु देते हैं हमारे शरीर में, हमें बताते हैं किसी को कुछ दर्द है या तकलीफ़ है। कभी-कभी ऐसे ये संदेश मिलते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे उसका पूरा भास हो रहा था और वो मैं पूरी मुझे आत्मविश्वास था कि ये वही है। क्योंकि प्रभु से मैं जब पूछ रही थी तब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैंने प्रार्थना यहाँ पर वचन बोलना शुरू किया जैसे ही, तो वो दर्द अचानक चला गया। गर्दन जैसे ही मैं ऐसे कर रही, इतना कर रही, इतनी भी नहीं घूम रही थी, और अब वो ऐसे-ऐसे मैं देखकर वचन बता रही हूँ, तो अचानक वो दर्द कहाँ गायब ही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ईश्वर महान है प्यारे भाइयों और बहनों। वचन जहाँ कहीं भी बोएंगे, वहाँ वो बीज ज़रूर उसके फल और पौधे उत्पन्न होंगे, वे फलेंगे, उसके 30 या 60 या 100 या उससे भी अधिक दाने में से जो फसल उगेगी। हालेलुया। यही है ईश्वर की इच्छा, और वैसे ही ये
पूरा हो जाए। इसका मतलब ये भी एक और उसका मतलब है कि जहाँ पश्चाताप के बीज बोए जाएंगे, जहाँ पश्चाताप के वचन बोले जाएंगे, वहाँ निश्चित ही परिवर्तन होगा। मन बदल जाएगा लोगों का, और वे खुद को पापी समझने लगेंगे। ईश्वर के सामने पाप मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, इस प्रकार कहेंगे। इसके अलावा आपका बदलाव, आप में बदलाव देखकर कोई और भी बदलेगा। मतलब ये एक चेन की तरह है प्यारे भाई और बहनों। आपको देखकर कोई एक व्यक्ति बदलता है, उससे देखकर कोई दूसरा बदलता है। हालेलुया! यही है मुक्ति। मुक्ति इट शुड कैरी ऑन। मतलब ये आगे 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 आगे, एक से आगे जाते रहना चाहिए। हालेलुया! हालेलुया! सबको मिलनी चाहिए। यही प्रभु की योजना यही है। और हम तो प्रभु के छोटे ही उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। तो जो प्रभु कहेंगे जैसे वैसे हमें करना चाहिए। फरीसी नाकेदार, एक घमंडी, एक विनम्र। घमंड और विनम्रता का कोई मेल नहीं। हालेलुया! घमंड का घर हमेशा नीचे होता है, ऐसे कहा जाता है, और विनम्र हमेशा ऊपर उठाया जाता है। यीशु ने भी अंत में वही कहा, जो खुद को बड़ा बनाना दिखाना चाहता है वो छोटा किया जाएगा, और जो खुद को छोटा मानता है, मतलब ईश्वर के सामने आप सिर झुकाकर आते हो, पश्चाताप से रोकर, घुटने टेक कर आप प्रार्थना करते हो, रो रो कर आपको रोना आता है, प्रभु के सानिध्य में आप प्रार्थना करते हो, इसका मतलब आपका मन प्रभु ने परख लिया, देख लिया, आपके मन में कोई खोट नहीं है। आप सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की श्रद्धा करते हैं, रखते हैं, और इसीलिए प्रभु पर आपका भरोसा है। प्रभु भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया! 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 वो फरीसी अपनी पाप मुक्ति लेकर वहाँ से चला जाता है। यीशु ने स्वयं कहा, हालेलुया! उसको वही चाहिए था। वो वहाँ पर ईश्वर के नाकेदार भले ही है। और मुझे इसलिए हंसी आई कि वो फरीसी को इतना समझ नहीं आया कि क्या वो मंदिर में वो नाकेदार कर वसूली करने आया था, मंदिर से टैक्स लेने आया था? नहीं ना, वो तो वहाँ अपना भारी मन, पाप जब यहाँ बढ़ जाता है, दुख जब किसी को असहनीय होता है, एक व्यक्ति जैसे समझते हैं कि मुझे किसी को बताना है, कुछ कहना है, ये जाकर कब बोलूँ, कब मेरा मन हल्का करूँ, किसको बताऊँ, कौन है वो भरोसेमंद व्यक्ति, ऐसे हम सोचते हैं ना। वही है ये स्थिति उस नाकेदार की। इसीलिए वो ईश्वर के सामने उसने आखिरी पर्याय, उसे वही लगा कि मैं ईश्वर के सामने यदि जाऊंगा, मेरा मन मैं उंडेल दूंगा, अपने पाप गलतियां मानूंगा। मानना पाप स्वीकार है वो। हालेलुया! अपने पापों का खुद स्वीकार करना, इसीलिए उसके पाप माफ़ हो गए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। ऐसे कई सारे उदाहरण बाइबल में हैं प्यारे भाई और बहनों। इन 40 दिनों में हम एक एक पे नज़र डालेंगे, एक एक पे गौर करेंगे, एक एक में जो छुपा हुआ खजाना, जो छुपा हुआ जो संदेश है, जो रहस्य है, उसे हम उन इंसाइट्स जिसे कहते हैं, इंसाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, तो उस उत्प्रेरणा को, उस ईश्वर ने जो दिया है वचन के गहरे अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम प्रभु से प्रज्ञा मांगे, उसके लिए हम अपने हृदय को खोले रखें प्रभु के सामने। कभी भी प्रभु आपसे भी बात कर सकते हैं, आपको भी प्रभु पिघला सकते हैं, किसी भी क्षण प्रभु आपको कुछ भी बोल सकते हैं। तुम उपवास रखो, या प्रभु आपको मन में कह सकते हैं कि तुम आज ये मत करना, कि प्रभु कह सकते हैं आज ऐसे गुस्सा मत करना, ऐसे बर्ताव मत करना, अच्छे से करना। हालेलुया!